हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, जस्ट अ मिनट। अब प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं स्पेक्स लगा करके। ठीक है, दोबारा से स्वागत कर दिया आपका। चलिए प्यारे बच्चों, आज की जो सीरीज रहने वाली है ये एंटोनियम्स की सीरीज होगी। एंटोनियम बोले तो प्यारे बच्चों विपरीतार्थक, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। और हम ऐसे एंटोनियम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, खासतौर से एनडीए, सीडीएस और आर्मी क्लर्क के स्टूडेंट जो डिफेंस से जुड़े हैं और एचटेट, सीटेट, रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल सीरीज रहने वाली है। एंटोनियम की सीरीज आज हमने स्टार्ट की है। चलिए प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। His conversation is always absurd। देखिए एंटोनियम्स प्रीवियस ईयर्स मैंने ऊपर लिखा है। आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको इस एब्सर्ड का एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? एंटोनियम मतलब विपरीतार्थक। पहले तो एब्सर्ड के बारे में जान लेते हैं, एब्सर्ड क्या होता है। जैसे मैं बोलूं प्यारे बच्चों, अब मैं एक ट्रिक बना रहा हूं। AB से मैंने बना लिया, अब SURD से मैंने बना लिया सर्दी। आई लगा करके इसके आगे बना लिया सर्दी। अब सर्दी नहीं रही, फिर भी आप स्वेटर डाल के आते हो, ठीक है, आप कैप लगा के आते हो, आप बड़े बड़े कोट पहन के आते हो, बड़ा बेतुका लगता है। अब सर्दी नहीं रही, आप स्वेटर डाल के आते हो, बड़ा बेतुका लगता है। प्यारे बच्चों, एब्सर्ड का मतलब बेतुका होता है। बेतुका बोले तो गलत, गलत बोले तो असंगत, जो चीज ठीक ना हो। बेतुका या असंगत कहलाता है प्यारे बच्चों एब्सर्ड। ट्रिक मैंने बता दी। अब सर्दी नहीं रही, फिर भी आप स्वेटर डाल के आती हो, ये बड़ा गंदा लगता है। तो एब्सर्ड का मतलब बेतुका या असंगत होता है। चलिए अब देखते हैं बेतुका और असंगत के का एंटोनियम कौन सा वर्ड बनेगा। देखिए फार्सिकल क्या होता है, पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं। कल हम होली खेल रहे थे, कल फारसी, हम होली खेल रहे थे और एक लड़का फारसी में बात कर रहा था। और गांव में जब लड़का फारसी भाषा में बात कर रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे लोग, उसकी बातों पर हंस रहे थे। तो फार्सिकल होता है प्यारे बच्चों हंसी मजाक से भरा हुआ। फार्सिकल क्या होता है? हंसी मजाक से भरा हुआ, इसे फार्सिकल कहा जाता है। मैंने ट्रिक क्या बनाई, फारसी में कल एक लड़का हरियाणा के गांव में बोल रहा था, गांव वाले उसकी फारसी भाषा को सुन के बड़े हंस रहे थे, हंसी मजाक से भरा हुआ। फार्सिकल का अगर हम आपको एक सिनोनियम बताऊं, सिनोनियम बोले तो समानार्थक, वो होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस होता है प्यारे बच्चों हंसी मजाक से भरा हुआ। तो स्टूडेंट, बेतुके का अपोजिट हंसी मजाक से भरा हुआ ये तो नहीं आ सकता। फूलिश का मतलब मूर्ख हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? मूर्ख, फूल मूर्ख बोलते हैं जिसे आप। इन अ फूलिश वे होता मूर्खतापूर्ण तरीके से, ठीक है। अगर मैं बोलूं इन अ फूलिश वे, तो इसका मतलब आ गया मूर्खतापूर्ण तरीके से। प्रीपोस्टरस, मैं कहता हूं कि एक मूवी जो रिलीज होने नहीं दी, उससे पहले ही उसके पोस्टर लगा दिए। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। प्रीपोस्टरस, प्री मतलब पहले ही बाजार में पोस्टर फाड़ दिए उस मूवी के। कश्मीर फाइल्स मूवी के प्री पहले ही पोस्टर्स बाजार में फाड़ दिए, ठीक है। कई लोगों ने देखी तक नहीं। ये पहले से ही पोस्टर फाड़ देना बड़ा उठपटांग होता है, बड़ा असंगत या गलत होता है, बड़ा असंगत या गलत होता है। या फिर आप बोल सकते हो अनुचित, या आप क्या बोल सकते हो? अनुचित बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले मूवी आने से पहले ही पहले ही पोस्टर फाड़ देना बड़ा उठपटांग, असंगत और क्या होता है? गलत। और ये देखिए असंगत, असंगत, ये तो इसका सिनोनियम बना। मुझे तो इसका क्या चाहिए? एंटोनियम। प्यारे बच्चों, एक शब्द है रैशनल। रैशनल को मैं एक ट्रिक से बना रहा हूं, राशन। रैशनल को मैंने एक ट्रिक से बनाया, राशन। राशन की दुकानों पर राशन उचित दाम पर मिलता है, उचित दाम पर, ठीक। या एक तरीके से आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों सही।
स्टूडेंट रैशनल का मतलब उचित, ठीक, सही होता है, जिसे आप बोलते हो फेयर, जिसे आप बोलते हो प्रॉपर, जिसे आप कहते हो प्यारे बच्चों एप्रोप्रिएट। एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों लॉजिकल, एक शब्द होता है डियर स्टूडेंट रिलीवेंट, RELEVANT। इन सब का मतलब कौन कौन से शब्दों का? रैशनल, फेयर और प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, लॉजिकल, रिलीवेंट। इन सब का मतलब होता है उचित, सही, वाजिब, ठीक, संगत। और प्यारे बच्चों बेतुके का अपोजिट अगर मुझे ढूंढना है, एब्सर्ड का अपोजिट, तो वो अपोजिट मीनिंग होगा प्यारे बच्चों रैशनल। क्या होगा? रैशनल। डी इज द राइट ऑप्शन। तो मेरा पहले का आंसर आ गया प्यारे बच्चों डी। कौन सा आंसर आ गया? डी, रैशनल। क्योंकि एब्सर्ड का हमें एंटोनियम बताना था, वो बेतुका होता, और बेतुके का एंटोनियम क्या बनेगा? सॉरी, बेतुके का एंटोनियम बनेगा रैशनल। बोले तो उचित, ठीक, संगत। बात समझ में आ रही है? His conversation is always bad का मतलब is always absurd का मतलब है उसकी बातचीत हमेशा बेतुकी रहती है, गलत रहती है, उसकी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो? तो फर्स्ट का आंसर क्या है? डी। एब्सर्ड का अपोजिट क्या होगा? रैशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसीडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राजनेता जो था पॉलिटिशियन वो एक डिसीडेंट था। पहले मैं आपको डिसीडेंट का मीनिंग बता देता हूं। स्टूडेंट डिसीडेंट लीडर को कहा जाता है, डिसीडेंट लीडर्स, इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों असंतुष्ट नेता। क्या कहा जाता है? असंतुष्ट नेता। प्यारे बच्चों डिसीडेंट लीडर्स को असंतुष्ट नेता कहा जाता है। जो बंदा पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होगा वही बंदा एक दिन बागी बनेगा, विद्रोही बनेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठीक पंजाब में इलेक्शन होने से कुछ 2-3 महीने पहले कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, और वो कांग्रेस की नीतियों से खफा थे, तो वो डिसीडेंट लीडर्स कहलाए। डिसीडेंट लीडर्स का मतलब असंतुष्ट नेता। तो प्यारे बच्चों वो राजनेता एक असंतुष्ट आदमी था। अब आपको असंतुष्ट का एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? एंटोनियम। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। ए ऑप्शन है एजिटेटर। एजिटेटर को आंदोलनकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंदोलनकर्ता, जो आंदोलन करता है। ठीक है। और एजिटेशन का मतलब आंदोलन होता है। ये एजिटेटर है प्यारे बच्चों, ये शब्द एजिटेटर है, आंदोलन करता। और प्यारे बच्चों एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, ये नाउन है। अब आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो नेता डिसीडेंट होगा वही एक दिन आंदोलन करेगा। सीधी सी बात है, डिसीडेंट का सिनोनियम बनेगा एजिटेटर, एंटोनियम नहीं, सिनोनियम बनेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, डिसीडेंट का सिनोनियम बना एजिटेटर, आंदोलन करता। बोले तो असंतुष्ट बंदा ही क्या होगा? आंदोलन करता होगा। सेकंड ऑप्शन है रिबेल। रिबेल को प्यारे बच्चों विद्रोही कहा जाता है, विद्रोह करने वाला। अरे सीधी सी बात है, जो बंदा डिसीडेंट असंतुष्ट होगा वही बंदा तो क्या होगा? आंदोलन करेगा। और जो बंदा आंदोलन करेगा वही बंदा क्या करेगा? विद्रोह करेगा। तो वो क्या कहलाएगा? विद्रोही। रिबेल का मतलब विद्रोही होता। और प्यारे बच्चों अगर मैं लिखूं रिबिलियन, तो इसका मतलब विद्रोह होता है। क्या होता है? विद्रोह। ये नाउन होता है। आगे से पेपर में अगर सवाल आए कि एजिटेटर से नाउन बनाना, तो बनेगा एजिटेशन। क्वेश्चन आए पेपर में रिबेल से नाउन बनाना, तो बनेगा रिबिलियन। क्या बनेगा? रिबिलियन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फॉर्मिस्ट। प्यारे बच्चों कॉन्फॉर्मिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो किसी बात पर एग्री हो जाता है, जो किसी बात पर एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। एग्री हो जाता है मतलब सहमत होने वाला, संतुष्ट होने वाला। इसका मीनिंग होगा प्यारे बच्चों सहमत या फिर संतुष्ट होने वाला, सहमत या फिर संतुष्ट होने वाला। ठीक है। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि डिसीडेंट का एंटोनियम क्या बनेगा। स्टूडेंट डिसीडेंट का एंटोनियम बनेगा कॉन्फॉर्मिस्ट, क्योंकि कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है सहमत और संतुष्ट होने वाला, और डिसीडेंट का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट। क्या होता है? असंतुष्ट। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए एक बार मैं रिवोल्यूशनरी का मीनिंग भी बता देता हूं। स्टूडेंट एक शब्द होता है रिवोल्यूशन, उसे क्रांति कहा जाता है।
रिवोल्यूशन, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्रांति होता है। क्या होता है? क्रांति। अगर मैं आपसे बात करूं 1857 की क्रांति तो बोला जाएगा द 1857 रिवोल्यूशन। क्या बोला जाएगा? द 1857 रिवोल्यूशन कहा जाएगा 1857 की क्रांति को। तो प्यारे बच्चों रिवोल्यूशन क्रांति होता है और रिवोल्यूशनरी को प्यारे बच्चों कहा जाता है क्रांतिकारी। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कहा जाता है रिवोल्यूशनरी को। तो ध्यान देना, जो आदमी क्रांतिकारी होगा वही आदमी विद्रोही होगा, जो आदमी विद्रोही होगा वही आंदोलन करता होगा, और जो आंदोलन करता होगा वही क्या होगा? असंतुष्ट होगा। मैं एक बात और आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां पे 4 शब्द एक दूसरे के सिनोनियम भी हैं। सिनोनियम बोले तो समानार्थक, लेकिन हमें तो एंटोनियम आंसर बताना है। पहले मैं वो शब्द बता देता हूं जो समानार्थक है। डिसिडेंट का सिनोनियम बनेगा एजिटेटर, मतलब डिसिडेंट, एजिटेटर, रिबेल एंड रिवोल्यूशनरी। प्यारे बच्चों इन चारों का मतलब होता है क्रांतिकारी, विद्रोही, आंदोलनकर्ता और असंतुष्ट। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने आंदोलन किया था, क्रांति लेकर के आए थे, विद्रोह किया था, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार की नीतियों से, अंग्रेजी हुकूमत से क्या थे? असंतुष्ट थे। क्या थे? असंतुष्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरा डिसिडेंट का आंसर आ गया कॉन्फॉर्मिस्ट। क्या आ गया? कॉन्फॉर्मिस्ट। आगे बढ़े, चलिए बताइए प्यारे बच्चों। बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा? ही रोट एन इंसिसिव, इनसाइसिव भी बोला जाता है इसे, ही रोट एन इनसाइसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। उस बंदे ने राजनीति के अंदर जो करप्शन है उसके ऊपर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख दिया और उस आर्टिकल ने पूरे देश में आग लगा दी। ऐसी बात उस बंदे ने राजनेताओं के लिए लिख दी। प्यारे बच्चों इनसाइसिव आर्टिकल का मतलब होता है सही खरी खरी बात, भेदने वाली बात बताने वाला। आग लगाना, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं एक ट्रिक से, इनसाइसिव, इनसे तो शिवजी भी डरते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई INC, इनसे तो शिवजी भी डरते हैं, क्योंकि ये बड़ी भेदने वाली और चीरने वाली बात बोलते हैं। भेदने वाली और चीरने वाली बात बोलते हैं, मतलब इनकी बात बड़ी, मैं बोल दूं कि एग्जैक्ट होती है, खरी होती है, भेदने वाली और चीरने वाली। इनसाइसिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों शार्प, तेज, आग लगाने वाली चीज। तो प्यारे बच्चों उसने जो आर्टिकल लिखा वो इनसाइसिव था भ्रष्टाचार के ऊपर, जो उसने राजनीति के बारे में लिखा कि राजनीति में ऐसा ऐसा करप्शन राजनेता करते हैं। इस आर्टिकल ने आग लगा दी। अब आपको बताना है प्यारे बच्चों इसका एंटोनियम। चलिए पहले हम देख लेते हैं इन शब्दों को, इसका एंटोनियम क्या बनेगा। प्यारे बच्चों एक बार अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का ठीक मतलब वही होता है भेदने वाला। ये तो इसका सिनोनियम बना, ये तो आंसर नहीं होगा। ट्रिचेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों शार्प, तेज, ठीक है। भेदने वाला, देखिए जो चीज भेदेगी, आग लगाएगी, वो चीज पेनिट्रेटिंग होगी, और जो चीज पेनिट्रेटिंग होगी वो शार्प होगी, वो ट्रिंचेंट होगी, ठीक है। और वही होगी इनसाइसिव। एक शब्द प्यारे बच्चों प्रिसाइज, जैसे मैं कहता हूं प्री, उसने पहले से ही ठीक ठीक, प्रीसाइज, उसने पहले से ही ठीक ठीक प्राइस लगा दिया। आप ऐसे बोल सकते हो, उस दुकानदार ने, उस विक्रेता ने पहले से ही ठीक ठीक साइज लगा दिया, फिर सॉरी पहले से ठीक ठीक प्राइस लगा दिया। प्रिसाइज का मतलब एक्चुअली प्यारे बच्चों ठीक होता है, प्रिसाइज को सही कहा जाता है। प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, और मैं बोल दूं कि राइट, ठीक और सही मतलब होता है प्रिसाइज का। किसका? प्रिसाइज का। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों वेग की। वेग का मतलब अनक्लियर होता है, बोले तो अस्पष्ट। क्या? अस्पष्ट। अब ध्यान देना, एक तो वो बंदा जिसने न्यूज़पेपर में राजनीति के ऊपर आर्टिकल लिखा और बिल्कुल खरी खरी सच्ची सच्ची बात बताई राजनेताओं के बारे में और राजनीति के बारे में। और प्यारे बच्चों एक ऑप्शन है पहला, ए ऑप्शन है वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। प्यारे बच्चों भेदने वाली बात या चीरने वाली बात अपने आप में कैसी बात होगी? स्पष्ट या खरी। तो स्पष्ट या खरी बात होगी, उसका अपोजिट क्या आएगा? अस्पष्ट या फिर मतलब एक तरीके से अनक्लियर।
तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो वेग होगा ये इसका क्या आएगा, एंटोनियम बनेगा। क्या बनेगा इसका, एंटोनियम बनेगा। कहानी क्लियर है, पक्की बात। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समझना है चीजों को, यहाँ पे हिडन मीनिंग बहुत है। जैसे मैंने कहा कि इनसाइसिव आर्टिकल, चीरने वाला, भेदने वाला, स्पष्ट खरी खरी बात बताने वाला आर्टिकल जिसने राजनीति के गलियारों में आग लगाने का काम किया, उसे बोलेंगे पेनिट्रेटिंग, और वही होगा ट्रिंचेंट, शार्प, तेज तर्रार आर्टिकल एक तरीके से। और इसका अपोजिट बनेगा वेग, झूठा, अस्पष्ट आर्टिकल। समझ रहे हो? तो ये इसका विपरीतार्थक बन जाएगा, एंटोनियम बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों, राकेश इज एन इसेंट्रिक प्रोडिगल। आपको इस प्रोडिगल वर्ड का प्यारे बच्चों आपको एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, एंटोनियम। इसके लिए मैं पहले भी क्लासेस में ट्रिक करवा चुका हूं, बता चुका हूं। मैंने एक वीडियो बना रही है, क्या कभी सिकंदर को भी प्यार हुआ था, मैंने ऐसी वीडियो बनाई हुई है, क्या कभी सिकंदर को भी प्यार हुआ था। उसके अंदर मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। यहां पे प्रोडिगल का मतलब महंगा होता, वो स्टोरी दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। प्यारे बच्चों एक शब्द होता लैविश, SQUANTER, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट, सॉरी प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, और एक शब्द और लिख रहा हूं स्पेंडथ्रिफ्ट, RIFT, स्पेंडथ्रिफ्ट। देखिए मैंने एक स्टोरी बनाई, एक कहानी बनाई प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने कहा LAV से लव, VISH है विश, लव की विश, लव की इच्छा, प्यार करने की इच्छा एक दिन हो गई सिकंदर को। ये वर्ड है, हालांकि स्क्वेंडर है। मैंने क्या कहा, सिकंदर। प्यार करने की इच्छा हो गई सिकंदर को, और सिकंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक्स्ट्रा वैगिनार ले आया। ये शब्द एक्स्ट्रा वैगेंट है, लेकिन मैं इसे एक्स्ट्रा वैगिनार से बना रहा हूं। नीचे वाला शब्द प्रोडिगल है, लेकिन सिकंदर ने जो एक्स्ट्रा वैगिनार लेके आया था उनके अंदर पूरा डीजल डलवा के रखता था। क्या डलवा के रखता था, पूरा डीजल। दोबारा से बता रहा हूं, लव की विश सिकंदर को हुई, सिकंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक्स्ट्रा वैगिनार ले आया, पूरा डीजल सभी गाड़ियों में डलवा के रखता था वैगिनार में, और अपनी गर्लफ्रेंड को PROF, प्रोफेसर, LI से ली, GAT गेट, प्रोफेसर ली के गेट के आगे छोड़ने जाता था। और प्रोफेसर साहब कहते थे कि सिकंदर तूने क्या कर रखा है, इतनी गाड़ियां, इतना डीजल अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे, अरे तू तो स्पेंडथ्रिफ्ट हो गया है। क्या हो गया है, स्पेंडथ्रिफ्ट। प्यारे बच्चों स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला, और इन सब का मीनिंग यही होगा। प्रोफ्लिगेट ज्यादा पैसा उड़ाना, स्पेंडथ्रिफ्ट उड़ाऊ होता है, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला, प्रोडिगल खर्चीला होता है। क्या होता है, खर्चीला। अगर मैं प्रोडिगल की बात करूं तो प्रोडिगल का मतलब स्टूडेंट खर्चीला होता है। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला, स्क्वेंडर ज्यादा खर्च करने वाला, लैविश महंगा या खर्चीला, इन सब का सेम मतलब होता है। तो ध्यान रखना, लव की विश किसको हुई, सिकंदर को। क्या ले आया, एक्स्ट्रा वैगनार, सब में पूरा डीजल डलवा के रखता था। प्रोफेसर ली के गेट के आगे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने जाता था और उसके ऊपर खूब खर्चा किया करता था। लेकिन लास्ट में सिकंदर को पता चला और प्रोफेसर साहब ने बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड कैरेक्टरलेस है। स्टूडेंट एक बात और बता देता हूं, पेपर में पूछा गया सवाल, प्रोफ्लिगेट का दूसरा मीनिंग कैरेक्टरलेस भी होता है, चरित्रहीन, CHARACTERLESS, कैरेक्टरलेस प्रोफ्लिगेट का दूसरा मतलब होता है। ध्यान देना, एक मतलब होगा ज्यादा पैसे खर्च करना। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, राकेश इज एन इसेंट्रिक। देखिए इसेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में रखने वाला, सेंटर में रहने वाला। मतलब राकेश के सेंटर में हमेशा एक ही चीज रहती है, क्या, प्रोडिगल, मतलब ज्यादा पैसा उड़ाना है, खूब पैसा उड़ाना है, खूब पैसा खर्च करना, ये इसके सेंटर में ये बात रहती है। अब हमें तो इसका क्या बताना है, प्रोडिगल का एंटोनियम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो प्यारे बच्चों एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट तो प्रोडिगल का सिनोनियम होगा, ये तो इसका आंसर नहीं आ सकता। प्रोफ्लिगेट भी क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा। अरे वेस्टफुल भी क्या होगा, इसका सिनोनियम होगा। वेस्टफुल होगा बहुत ज्यादा पैसे उड़ाना, ठीक है, पैसे उड़ाना, खराब करना।
तो प्यारे बच्चों वेस्टफुल भी यही हुआ, वेस्टफुल, प्रोफ्लिगेट, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल। अरे इन चारों का तो एक ही मतलब है, मुझे तो एंटोनियम चाहिए ना प्यारे बच्चों। तो प्रोडिगल का एंटोनियम बनेगा थ्रिफ्टी। क्या बनेगा? थ्रिफ्टी। और थ्रिफ्टी होता है प्यारे बच्चों कंजूस। क्या होता है? कंजूस। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाया थ्रिफ्टी का, थ्रिफ्टी बोले तो 350, 350 का। और रिचार्ज आजकल कितने का होता है प्यारे बच्चों? बताना अगर आप सच्चे आशिक है तो आपको पता होगा, रिचार्ज 720 का होता है। कितने का होता है प्यारे बच्चों? 720 का। अब आप सुनिए मेरी बात, अब उसने 720 का रिचार्ज न करवा कर रिचार्ज करवाया 350 का। इसका मतलब थ्रिफ्टी से मैंने एक ट्रिक बनाई, 350। अरे 350 का रिचार्ज करवाया वो बॉयफ्रेंड कैसा था? कंजूस। कैसा था? कंजूस। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, थ्रिफ्टी को बनाओ 350 से। उसने 720 का रिचार्ज न करवाकर 350 का रिचार्ज करवाया, बड़ा कंजूस निकला। थ्रिफ्टी कंजूस होता है, वेस्टफुल, प्रोफ्लिगेट, एक्स्ट्रावेगेंट और प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। इतनी कहानी क्लियर है? पक्की बात? चलिए आगे बढ़ते। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मैंने इस क्लास के अंदर 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में है और 5 क्वेश्चन से। 5 क्वेश्चन 4 ऑप्शन में, कितने वर्ड हो गए? 25। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड और भी पढ़े हैं। कम से कम इस क्लास के अंदर हम 30-35 वर्ड्स पढ़ लेंगे। और प्यारे बच्चों ये सीरीज अब चलती रहेगी, एंटोनियम्स की सीरीज, सिनोनियम्स की सीरीज। अभी मैं एंटोनियम के ही वर्ड्स लेकर के आ रहा हूँ। एंटोनियम की आज पहली क्लास है और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, खासतौर से डिफेंस एग्जाम्स के लिए। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY, आर्मी क्लर्क, वो स्टूडेंट खास तौर से इस क्लासेस को अटेंड करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। अरे दोस्ती हमेशा रेसिप्रोकल होती है। अरे रेसिप्रोकल का मतलब परस्पर, परस्पर बोले तो आपसी। अरे स्टूडेंट रेसिप्रोकल का एंटोनियम बताना है, लेकिन इन ऑप्शंस पे आते हैं पहले। अरे रेसिप्रोकल को ही तो क्या कहा जाता है? म्यूचुअल। अरे म्यूचुअल का मतलब भी तो क्या होता है? परस्पर। स्टूडेंट म्यूचुअल का मतलब आपसी या परस्पर होता है। काफी बार कहा जाता है कि इनकी नई नई शादी हुई है, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी बनी नहीं है, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। स्टूडेंट नए नवेले जो जोड़े होते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कई महीनों के बाद बनती है, मतलब आपसी समझ। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, म्यूचुअल को आपसी कहा जाता है, परस्पर कहा जाता है। आपको भी एक दिन इस दौर से गुजरना होगा, इसलिए प्यारे बच्चों पहले आप अच्छे से क्लासेस अटेंड कर लीजिए और फिर आप म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर आ जाइए। आपसी या परस्पर आपका जो नाता होगा, ठीक है, अपने हमसफर के साथ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शो करेगा, आपसी या परस्पर समझ को। तो सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल का तो ये तो सिनोनियम आ गया है, तो मेरा आंसर नहीं होगा। अरे शेयर्ड क्या होता है? शेयर्ड का मतलब साझा, साझा एक ऐसी चीज जो शेयर की जा सके। अरे फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, अरे दोस्ती ही तो शेयर्ड होती है, आपस में दुख सुख बांटे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल का दूसरा सिनोनियम शेयर्ड निकला, पहला सिनोनियम म्यूचुअल निकला, तीसरा सिनोनियम कोरस्पॉन्डिंग। और प्यारे बच्चों कोरस्पॉन्डिंग को साझा या फिर कोरस्पॉन्डिंग को कहा जाता है परस्पर, आपसी। मेरा कहने का मतलब प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल, म्यूचुअल, शेयर्ड, कोरस्पॉन्डिंग, इन चारों का तो एक ही मतलब होता है, आपसी या फिर परस्पर। अरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा वन साइडेड, और ये बनेगा इसका एंटोनियम, बोले तो विपरीतार्थक। और वन साइडेड होता है प्यारे बच्चों एक तरफा। क्या होता है? एक तरफा। और स्टूडेंट ध्यान देना, दोस्ती फ्रेंडशिप कभी एक तरफा नहीं निभाई जाती है, दोस्ती हमेशा आपसी और परस्पर तरीके से निभाई जाती है। दोस्ती हमेशा म्यूचुअल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग होती है और शेयर्ड होती है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो आंसर है रेसिप्रोकल, उसका एंटोनियम बनेगा वन साइडेड। तो मेरा 5th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। क्या आ जाएगा? बी पार्ट मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो के अंदर जो आपको करवाए हैं, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, इन्हें हल्के में लेने की कोशिश मत करना। और धीरे धीरे बेसिक से शुरुआत की है और धीरे धीरे अच्छे वर्ड भी आएंगे, सीजीएल लेवल तक के वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्लास को फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ।
पहला क्वेश्चन हमारा था एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब बेतुका होता है, और बेतुके का जो एंटोनियम आएगा वो रैशनल आएगा। राशन उचित दामों पर मिलता है। रैशनल का मतलब उचित, ठीक, सही होता है। रैशनल बोले तो फेयर, फेयर बोले तो प्रॉपर, प्रॉपर बोले तो एप्रोप्रिएट, लॉजिकल एंड रिलीवेंट। रिलीवेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो एब्सर्ड का मतलब क्या आ गया, अपोजिट क्या आ गया, रैशनल। प्री पोस्टर, उन्होंने पहले ही पोस्टर फाड़ दिए, ये बड़ा उठपटांग और गलत लगता है। प्री पोस्टर उठपटांग गलत होता है। फुलिश मूर्ख होता है, और फार्सिकल होता है हंसी मजाक से भरा हुआ, बोले तो ह्यूमरस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था डिसीडेंट का हमें बताना था अपोजिट, और वो होगा कॉन्फॉर्मिस्ट। कॉन्फॉर्मिस्ट होता है किसी बात को मान लेने वाला, सहमत हो जाने वाला, उसे कॉन्फॉर्मिस्ट कहा जाता है। और डिसीडेंट का मतलब असंतुष्ट होता है, और जो बंदा असंतुष्ट होगा वो एजिटेटर होगा, जो एजिटेटर होगा वो रिबेल होगा, जो रिबेल होगा वो रिवोल्यूशनरी होगा, ठीक है। ही रोट एन इनसाइसिव आर्टिकल। इनसाइसिव आर्टिकल होता है आग लगा देने वाला आर्टिकल। प्यारे बच्चों, इनसाइसिव होता है भेदने वाला, चीरने वाला आर्टिकल, लेकिन ऐसा आर्टिकल जो स्पष्ट और खरी खरी बात बताए। तो इनसाइसिव हो गया स्पष्ट और खरा, इसका अपोजिट बनेगा वेग, बोले तो अनक्लियर, अस्पष्ट। पेनिट्रेटिंग, ट्रीचेंट का मतलब शार्प या फिर भेदने वाला होता है, आग लगाने वाला। और प्रिसाइज का मतलब ठीक, सही, एक्यूरेट या राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राकेश एक प्रोडिगल है, और प्रोडिगल की मैंने ये पूरी ट्रिक बता दी आपको। तो प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल, इन सब का मतलब होता है ज्यादा पैसे उड़ाने वाला, पैसे बर्बाद करने वाला, ठीक है। और इसका एंटोनियम बनेगा थ्रिफ्टी, कंजूस। तो आंसर आ गया डी पार्ट। कौन सा आंसर आएगा इसका, डी पार्ट आएगा, ठीक है। इससे पहले वाले का आंसर कौन सा आया था, वेग। इससे पहले वाले का आंसर कौन सा आया था, कॉन्फॉर्मिस्ट, ठीक है। आखिरी सवाल, फ्रेंडशिप हमेशा और हमेशा रेसिप्रोकल होती है, ये कभी भी वन साइडेड नहीं होती। और रेसिप्रोकल का एंटोनियम क्या है, वन साइडेड, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं एंटोनियम के फर्स्ट क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं, यहीं समाप्त कर रहा हूं। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी प्यारे बच्चों, और अगर आपके काम की है तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, मुझे अप्रिशिएट जरूर करें। आपकी अप्रिशिएशन ही मेरे लिए सबसे अच्छी ताकत है, और इसी अप्रिशिएशन, इन्हीं कमेंट्स के जरिए मैं अपने आप को तरोताज़ा रखता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।